नमस्ते दोस्तों, के मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास यानी कि पार्ट 17 में हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, जो कि 3.4 का क्वेश्चन नंबर लगता है 2 या 3 पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि पूरा समझ में आए, और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। आज क्वेश्चन नंबर होगा दूसरा का, यानी 3.4 का दूसरा का चौथा होगा। ठीक है, दूसरा का चौथा क्वेश्चन सुनिएगा। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, बैंक में गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। ज्ञात करे कि उसने 50 और 100 रुपये की कितने नोट प्राप्त किए हैं, यही बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे। पहले यहाँ एक्सरसाइज लिख लीजिए। एक्सरसाइज आपका 3.4 है। यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि 50 रुपया, माना कि 50 रुपये की कुल नोट, माना कि 50 रुपये की कुल नोट आपका x रुपया है। ठीक है, x है, और 100 रुपया वाला नोट कितना है, y है। 100 रुपया वाला नोट आपका y हो गया। ठीक है, तो प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार बोलता है कि 50 रुपया वाला तथा 100 रुपये की नोट देने के लिए कहा था। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि मीना के पास कुल नोट, यानी कि दोनों मिलाकर नोट आपका 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो x प्लस 25 हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 25, यही ना बोल रहा है। x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो पहला समीकरण हो गया, ये पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब देखिए 50 रुपये वाला नोट ये हो गया, और ये 100 रुपये वाला नोट हो गया। अब बराबर यहाँ बोल रहा है आपका 2000 है। ठीक है, यहाँ से आप 50 कॉमन ले लीजिए। 50 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2y हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा 2000। ये 0 से ये 0 चल गया, x प्लस 2y इक्वल टू 200/5। ये वाला 5 इधर आ गया। अब ये वाला काटिए, इसको कितना से कटेगा, तो x प्लस 2y इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे, आपका यहाँ हो जाएगा 40। ये समीकरण आपका दूसरा हो गया। ठीक है, ये समीकरण आपका दूसरा हो गया। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, जो कि मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, देखिए हम लोग तो यहाँ विलोपन चुनेंगे क्योंकि विलोपन बहुत आसान होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि विलोपन विधि से, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 से यहीं पे कर देते हैं, उधर इधर कर देते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25 दिया हुआ है, और ये क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 40 दिया हुआ है। देखिए माइनस 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 हो गया, ये वाला कट गया x, और देखिए y में से -2y घटाइएगा तो -y आएगा, इक्वल टू 40 में से 25 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 15। माइनस माइनस गया, यह गया आपका 15। y इक्वल टू 15, और y का मान जो है ना, y का मान जो है समीकरण 1 या 2 में रखिए। तो यहाँ लिखिएगा कि y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, यानी ये समीकरण मेरा एक ये था, x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, 25 था, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10। तो यहाँ से लिख लीजिएगा कि अतः 50 रुपये के कुल नोट,
कुल नोट कितना था, 50 रुपया का कुल नोट 10 था, ठीक है। तो यहाँ 10 था और 100 रुपये का कुल नोट कितना था, यहाँ पे 15 था, ठीक है। यही आपका हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। इसको उतारिए, नोट कीजिए इसको जल्दी 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 इसको नोट कीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। चलिए हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा का 5वां पर, ठीक है। दूसरा का 5वां पे आते हैं। चलिए हो गया होगा, एकदम इजी है, यही सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आते हैं। अब देखिए 5वां में है कि किराए पर पुस्तक, यानी कोई किराए पे पुस्तक देता है, ठीक है। यानी किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, यानी 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया हो जाता है। 3 दिन एक रहता है, उसके बाद मतलब अलग अलग किराया हो जाता है, ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ठीक है। और जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया, तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना होगा, यही आपको बताना है। एकदम इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि माना कि नियत किराया का बात हो रहा था, नियत किराया यहाँ सबसे पहले मानेंगे हम लोग कि माना कि नियत किराया x रुपया है, ठीक है। और अनियत अतिरिक्त ना बोल रहा है, अतिरिक्त किराया आपका हो जाएगा, मान लीजिए अतिरिक्त किराया आप मान लीजिए y रुपया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 4y = 27 रुपया ना अदा किया था सरिता ने, तो ये हो गया पहला। और देखिए अब दूसरा हो गया सुशी क्या है, ये बात है इसका, ठीक है। यहाँ 21 हो जाएगा। तो इन दो को समीकरण आ गया, दोनों समीकरण को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे विलोपन विधि से लिख देते हैं, विलोपन विधि द्वारा, यानी विलोपन विधि से सॉल्व कीजिएगा। तो x + 4y = 27, x + 2y = 21, माइनस 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 x कट गया, 4 में से 2 गया, 2y = 27 में से 21 गया 6, तो y = 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए y का मान जो है समीकरण 1 या 2 में रखिएगा तो x का मान आ जाएगा, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, x + 4y = 27, तो x + 4 × 3 = 27, तो x = 27 - 12, तो x = 5 और 1 15, ठीक है। ये 15 हो गया। और लिख लीजिएगा यहाँ पे कि अतः, किसी को समझने में दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। अतः नियत किराया कितना हो गया आपका, 15 रुपया हो गया। और अतिरिक्त किराया आपका 3 रुपया हो गया, ठीक है। 3 रुपया हो गया आपका अतिरिक्त किराया, यानी अलग से। यही है आपका आज का, चलिए हो गया होगा। अब हम लोग अगले क्लास में 3.5 पढ़ेंगे, ठीक है। 3.5 का कुछ थ्योरी देंगे प्लस एग्जाम्पल देंगे, और उसमें एक ठो और विधि है, उसका नाम है ब्रज गुणन विधि, ठीक है। आप लोग तो विलोपन और प्रतिस्थापन पढ़ लिए, पूरा क्लियर भी होगा, और अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट कीजिए।
मैं उसके लिए अलग वीडियो भी बना दूंगा। पहले इसको पूरा नोट कीजिए, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।